ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के व्याख्यान रूप भाष्य की व्याख्या रूप टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। मूल मंत्र में जो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, यह उपक्रम वाक्य है। इससे बताया गया सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंडैक रस रूप आत्मा ही आत्मा था। तो इसमें विचार किया जा रहा है टीका में, टीकाकार के द्वारा, कि जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था, ये जो आप कह रहे हो, तो इस समय भी आत्मा नहीं है क्या? फिर तो आत्मा का एकत्व अर्थात अद्वितीयत्व कादाचित हो जाएगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि इस वाक्य के द्वारा वाक्यार्थ बताते हुए टीकाकार ने कहा दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो आत्मा त्रिविध परिच्छेद रहित अखंडैक रस है, यह अर्थ सूचित हुआ। और दूसरा जगत का वैतथ्य रूप अर्थ इस वाक्य से सूचित हुआ। तो जगत दो प्रकार का है, कार्यात्मक और कारणात्मक। तो कार्यात्मक जगत है आकाश आदि, कारणात्मक जगत है माया, अव्याकृत, अव्यक्त प्रकृति, इन नामों से कहा जाने वाला। तो यह वाक्य उभय प्रकार के जगत को वितथ बता रहा है, मिथ्या बता रहा है, यानी सूचित कर रहा है कार्यात्मक जगत का भी कारणात्मक जगत का भी वही तथ्य है, मृषात्व है। तो जैसे कारण अवस्था में कारण रूप जगत के रहते हुए भी आत्मा के अखंडैक रसत्व की उपपत्ति ही हुई, कारणात्मक जगत के रहते हुए विजातीय भेद सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वह कारणात्मक जगत वितथ है। ऐसे कार्य अवस्था में भी जो जगत प्रतीत हो रहा है वह वितथ ही है, और वितथ कार्यात्मक जगत के कारण विजातीय भेद कार्य अवस्था में भी आत्मा में परमार्थतः सिद्ध नहीं होगा। इसलिए परमार्थतः आत्मा की अद्वितीयता नित्य सिद्ध होगी। उत्पत्ति से पहले भी है, स्थिति काल में भी है, और लय काल में भी रहेगी। परमार्थतः आत्मा अद्वितीय ही रहेगा, और जगत तीनों अवस्थाओं में वितथ है, मिथ्या है। ये अर्थ ज्ञापित होगा। इसे
बता रहे हैं भगवान भाष्यकार भगवान ने तो बताया अग्रे पद, मूल श्रुति ने अग्रे पद का प्रयोग करके, और भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया। टीकाकार अभी बता रहे हैं। तो टीका में हम लोग यहाँ तक विचार कर चुके हैं कि ये तम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यद इति आत्मशब्दोक्तम तततमत्वम त्रिविध परिच्छेद राहित्य लक्षणम अखंडत्वम वक्ष्यति। यहां तक की टीका का विचार हो गया है ना। आगे की टीका है न च इदानीम आत्मैव आसीत इति सामानाधिकरण्येन आत्मनो जगत वैशिष्ट्यम एव प्रतीयते न तो जगतो मृषात्वम इति। शुरू वाला जो नच है वो वाच्यम के साथ जोड़ देना, इति नच वाच्यम, यानी इदम आत्मैव आसीत। ये जो मूल मंत्र है उसमें इदम शब्द से लेना है जगत, और इदम आत्मैव आसीत। यहां पर इदम शब्द और आत्मा शब्द दोनों भी प्रथमांत है। प्रथमांत है ना। तो एक विभक्त्यंत जितने पद हैं एक वाक्य में, उन्हें एक दूसरे का समानाधिकरण माना जाता है। तो यहां जगत का वाचक इदम शब्द और आत्मा के वाचक आत्मा शब्द प्रथमांत होने के कारण समानाधिकरण माने जाएंगे एक दूसरे के। और ये जो इदम शब्द और आत्मा शब्द में सामानाधिकरण्य रहेगा, इदम शब्द में आत्मा का सामानाधिकरण्य, आत्मा में इदम शब्द का सामानाधिकरण्य। ये सामानाधिकरण्य कई अर्थों में होता है। विशिष्ट अर्थ में भी होता है, अध्यास अर्थ में भी होता है, मुख्य एकत्व अर्थ में भी होता है। तो यहां पर वैशिष्ट अर्थ में ये सामानाधिकरण्य है। इदम अर्थ विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। नीलम उत्पलम, यहां पर जैसे नीलम पद का अर्थ विशेषण है, उत्पल पद का अर्थ विशेष्य है। ये शंका करने वाले कह रहे हैं ऐसे यहां पर नीलोत्पलम में जैसे सामानाधिकरण्य विशेषण विशेष्य भावार्थ में है, यानी वैशिष्ट अर्थ में है, ऐसे इदम आत्मा इन दोनों पदों का मूल में सामानाधिकरण्य वैशिष्ट अर्थ में है। तो वैशिष्ट अर्थ में सामानाधिकरण्य होने से इदम अर्थ से विशिष्ट आत्मा है, यह अर्थ निकलेगा। और इदम अर्थ है जगत, तो जगत विशिष्ट आत्मा, तो जगत का वैशिष्ट्य आत्मा में रहेगा। इस प्रकार जगत वैशिष्ट्य ये सामानाधिकरण्य से अवगत हो रहा है, और इसमें आत्मा में विशेषण भूत जो जगत है मूल मंत्र में, उसका मृषात्व समानाधिकरण प्रयोग से ज्ञात नहीं हो रहा है, केवल वैशिष्ट ज्ञात हो रहा है। इस प्रकार यदि कोई कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी, तो उन्हें टीकाकार ने कहा इति नच वाच्यम।
तो ये जो वाक्य है ना, न च इदम, इसमें से शुरू वाले न च का अन्वय वाच्यम के साथ करना है। तो इदम से लेकर के इति तक का, इति से पूर्व तक का मृषात्वन तक पूर्व पक्ष का वाक्य रहेगा। पूर्व पक्ष की शंका जैसी रहेगी। वे कहेंगे कि इदम आत्मैव आसीत, इस वाक्य में इदम अर्थ आत्मा में विशेषण के रूप में प्रतीत हो रहा है। इदम अर्थ है जगत। तो यहां पर सामानाधिकरण्य से ज्ञात होगा जगत विशिष्ट आत्मा है, अर्थात जगत का वैशिष्ट आत्मा में है। तो ये, लेकिन वो विशेषण भूत जगत मिथ्या है, यह तो ज्ञात नहीं हो रहा है। इति, ऐसा यदि कोई कहना चाहेंगे विरोधी, तो टीकाकार कहते इति न च वाच्यम, विरोधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो आगे कहते हैं आत्मा एक एव इति पदे रुक्ते अखंडैक रसे तद विपरीत जगत प्रतीते अतस्मिन् तद्बुद्धि रूपत्वेन मृषात्व सिद्धेर जगत वैशिष्ट्यस्य घट सन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन प्रयोजना भावेन च तत्प्रतिपादनस्य अनुपपत्त्यश्च मृषात्वम् एव इत्यर्थ। तो मृषात्वम् एव, इसमें पूर्व वाक्य से कोष्टक में जो पूर्व वाक्य में जगत है ना, उसको ले आना मृषात्व के पास, यानी जगत मृषात्वम् एव इति तदर्थ। और तदर्थ में तत्शब्द का अर्थ निकलेगा सामानाधिकरण्य। यहां अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण्य है, वैशिष्ट्य अर्थ में नहीं, विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में नहीं है, अपितु अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण्य है। ऐसा मानने पर ये आत्मा इदम आत्मैव अग्र आसीत, ये वाक्य जगत के मृषात्व का भी सूचक होगा। कैसे? तो कहते हैं यदि केवल आत्मा के अखंड एक रसत्व को ही बताना विवक्षित होता, जगत का वह तथ्य बताना विवक्षित न होता, तो जो विवक्षित अर्थ है आत्मा का अखंड एक रसत्व, वह तो आत्मा एक एव इति पदे रेव उक्ते अखंड एक रसे, तो आत्मा के अखंड एक रसत्व का कथन आत्मा एक एव इत्यादि पदों से ही हो जाता है। तो इदम शब्द जो जगत का परामर्शक है, उसको रखने की जरूरत नहीं होती। और तब भी रखा है तो इदम शब्द फिर अपने अर्थ का तो ज्ञापन करेगा ना, और अर्थ इदम शब्द का अर्थ हो जाएगा जगत, और वह जगत यदि सत्य होगा, जगत की प्रतीति को सत्य मानेंगे, तो आत्मा के अखंड एक रसत्व की प्रतीति सिद्ध नहीं होगी। जगत रूपी विजातीय के रहते हुए अखंड एक रस का अर्थ है विजातीय सजातीय स्वगत भेद राहित्य, ये अखंड एक रसत्व है। तो जगत सत्य रहेगा यदि, तो सत्य जगत के रहते हुए विजातीय भेद रहित कैसे होगा आत्मा? और विजातीय भेद रहित नहीं होगा तो
आत्मा एक एव इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताया गया विवक्षित जो अखंडैक रसत्व है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, विजातीय भेद ही रहेगा, अद्वितीयत्व की हानि होगी। इसलिए क्या होगा कि ये जो अखंडैक रसत्व बताया गया आत्मा एक एव इत्यादि पदों के द्वारा, उससे विपरीत इदम शब्द से जगत की प्रतीति हो रही है, और वह जगत यदि सत्य होगा तो सत्य प्रतीति मानी जाएगी। तो सत्य प्रतीति मानेंगे तो अखंडैक रसत्व सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मानना चाहिए कि यह जगत की प्रतीति और जगत दोनों भी अध्यास रूप है। अध्यास का लक्षण जो अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बताया है ब्रह्म सूत्र के, अतस्मिन् तद्बुद्धि, ये अध्यास का लक्षण है। तो असत्य जगत में सत्यत्व की प्रतीति, ये है अतस्मिन् तद्बुद्धि। जगत है नहीं सत्य, लेकिन उसे सत्य देखना ये भ्रांति है। तो ये कहते हैं जगत प्रतीते है अतस्मिन् तद्बुद्धि रूपत्वेन मृषात्व सिद्धे। तो मृषात्व यानी भ्रांतित्व, प्रतीति में भ्रांतित्व सिद्ध होगा, यानी अध्यासत्व सिद्ध होगा। जब प्रतीति में भाव अर्थ में 3 प्रत्यय मानेंगे तो प्रतीति शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यय, ज्ञान, तो ये ज्ञानाध्यास माना जाएगा। और जब प्रतीति में 3 प्रत्यय कर्म अर्थ में मानेंगे प्रतीयते इति प्रतीति ही, तो अर्थाध्यास का लक्षण हो जाएगा। और अर्थाध्यास कहते प्रतीति के विषय को, विषयाध्यास को, वो विषय भी अध्यस्त है, कल्पित है, मृषा है। तो इस प्रकार जगत तथा जगत की प्रतीति, ये इन दोनों में मृषात्व की सिद्धि होने से क्या होगा, जगत वैशिष्ट्यस्य घट सन इत्यादि प्रत्यक्ष रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन प्रयोजना भावेन च तत्प्रतिपादनस्य अनुपपत्त्यश्च। तो 2 पंचमेंत हेतु बताए जा रहे हैं किसमें, जगत के मृषात्व की सिद्धि में। तो मृषात्वम एव तदर्थ, यानी जगतः मृषात्वम एव तदर्थ, इदम आत्मा ये आशीत, ये जो समानाधिकरण है, उस समानाधिकरण प्रयोग को सामानाधिकरण्य को लेना तत्शब्द से। तो सामानाधिकरण्य का अर्थ जगत का मृषात्व ही है, ये बाद अर्थ में ही सामानाधिकरण्य है, न कि विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में। ये अर्थ निकलेगा। तो तत् यानी वो सामान, इदम और आत्मा शब्द का सामानाधिकरण्य, उसका अर्थ जगत का मृषात्व ही है। ये जगत का मृषात्व ही अर्थ कब निकलेगा सामानाधिकरण्य का, जब सामानाधिकरण्य को बाध अर्थ में मानेंगे तब। इसके लिए जगत के मृषात्व की सिद्धि के लिए 2 हेतु बताए। पहला मृषात्व सिद्धे, यानी जगत में मृषात्व की सिद्धि होने से, जगत के मृषात्व की सिद्धि हुई उसमें अध्यास का लक्षण घटने से, अर्थाध्यास का लक्षण घट गया, और जगत प्रतीति में ज्ञानाध्यास का लक्षण घट गया।
इसलिए मृषत्व हो गया एक हेतु। और दूसरा हेतु बताया जा रहा है जगत वैशिष्ट्यस्य घटः सन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन। इदम आत्मा एव, यहाँ पर विशेषण विशेष्य अर्थ में सामानाधिकरण्य मानने पर सामानाधिकरण्य का अर्थ निकल रहा है जगत विशिष्ट आत्मा है, यह अर्थ निकल रहा है ना। तो जगत विशिष्ट आत्मा है यह अर्थ निकालेंगे तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य रहेगा। तो ये जो जगत वैशिष्ट्य है इसको बताने वाला इदम आत्मा एव आसीत यह श्रुति वाक्य होगा। वेद से जगत वैशिष्ट्य आत्मा में बताया जा रहा है यह माना जाएगा। लेकिन वेद उसी अर्थ का प्रतिपादक होता है और प्रमाण बनता है अपने प्रतिपाद्य अर्थ में जो अपूर्व अर्थ है। अपूर्वत्व भी एक प्रमाण होता है ना, तात्पर्य अवधारक। तो जगत मृष्यात्व जगत वैशिष्ट्य आत्मा में अपूर्व अर्थ नहीं है। अपूर्व अर्थ का मतलब होगा प्रमाणांतर से अज्ञातत्व। वेद को छोड़ करके इदम आत्मा एव आसीत इस श्रुति वाक्य को छोड़ करके दूसरा जो प्रमाण है उस प्रमाण से अज्ञात यदि होता जगत वैशिष्ट्य आत्मा में तो अपूर्व अर्थ माना जाता और इदम आत्मवासित का अर्थ विशेषण अर्थ में समानाधिकरण्य मान करके जगत वैशिष्ट्य आत्मा में बताने वाला ये वाक्य है, ये किया जा सकता था। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण तो इस वाक्य से अतिरिक्त प्रमाण है ना, वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। और उस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जगत वैशिष्ट्य आत्मा में सिद्ध हो रहा है। कैसे? तो घटः सन, मठः सन, पटः सन इत्यादि जो प्रतीति है इसमें सन शब्द है उसका अर्थ है आत्मा। सन शब्दार्थ आत्मा है, मालूम है कि नहीं? घट सन पट सन इत्यादि में सत शब्द का अर्थ है आत्मा, मालूम है कि नहीं? पूछ रहा हूं। नहीं क्यों? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीयम, ये जो उपक्रम में कहा गया सत है उसी सत को अंत में कहा उपसंहार वाक्य में एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। तो यहां पर तत्शब्द से किसको लिया जा रहा है? सत को, शुरू वाले, और वो सत्य है। कौन? जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सत पदार्थ, वह अबाधित है। और स आत्मा वही सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है। तो यहां स शब्द से उसी सत को लिया जा रहा है। और पुल्लिंग में घटः इत्यादि पुल्लिंग होने से पुस्तकम सत कहा जाएगा और घटः सन कहा जाएगा और माला सती कहा जाएगा। सत शब्द तो तीनों लिंगों में चलता है ना, इसलिए अलग अलग होगा। तो घट पुल्लिंग होने से घटः सन, तो ये सन सती और सत ये जब शब्द प्रयोग होंगे तो वे किसको बताएंगे? आत्मा को, सामान्य रूप को बताएंगे। सामान्य रूप है आत्मा। और घटः पटः मठ पुस्तकम माला इत्यादि शब्द बताएंगे
जगत को। तो ये जो सामान्य होता है वो विशेष्य माना जाता है। तो सत शब्द का अर्थ हो जाएगा विशेष्य। तो जैसे नीलम उत्पलम, रक्तम उत्पलम, पीतम उत्पलम, श्वेतम उत्पलम, तो उत्पल ये सामान्य अर्थ है ना, वो विशेष्य है। और नील, पीत, रक्त आदि का अर्थ हो जाएगा विशेषण। ऐसे यहां पर जगत के वाचक घटादि जो शब्द है वो अलग अलग है, और आत्मा का वाचक शब्द सन एक ही है, वो सामान्य हुआ। तो सामान्य जो सत शब्दार्थ है आत्मा, वह विशेष्य है, और घटादि जगत है विशेषण। घट सन, पट सन इत्यादि प्रत्यक्ष में। और इस घटादि जगत विशिष्ट आत्मा है। जैसे नीलम उत्पलम का अर्थ है नील रूप से विशिष्ट कमल है, ऐसे घट सन, पट सन इत्यादि का अर्थ निकलेगा घटादि जगत विशिष्ट आत्मा है। तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य घट सन, पट सन इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर ये अपूर्व अर्थ नहीं रहा जगत वैशिष्ट्य आत्मा में। तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य रूप अर्थ को अपूर्व अर्थ नहीं माना जाएगा। अपूर्व अर्थ न होने से इदम आत्मा एव आसीत यह वाक्य यदि जगत वैशिष्ट्य मात्र का बोधक होगा तो अनुवाद मात्र माना जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र कर रहा है ये वाक्य, अपूर्व प्रमाण नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर कहते हैं कि घट सन इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जगत वैशिष्ट्य आत्मा में सिद्ध होने से वो श्रुत्यर्थ नहीं होगा जगत वैशिष्ट्य आत्मा में, जिसे पूर्व पक्षी मानना चाहते थे। इसलिए वहां इदम आत्मैव में सामानाधिकरण्य विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में नहीं माना जाएगा। लेकिन जगत मिथ्या है यह श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणों से अज्ञात है। वेदांत प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण जगत के मृषात्व को नहीं बताता है, ये अपूर्व होगा अर्थ। और बाध अर्थ में सामानाधिकरण्य मानने पर, यानी अध्यास कहो, अध्यास अर्थ में कहो या बाध अर्थ में कहो, तो जगत मृषात्व रूप अर्थ निश्चित होगा। इसलिए इदम आत्मैव आसीत इस वाक्य का अर्थ इस वाक्य में जो इदम अर्थ जगत और आत्मा इनका सामानाधिकरण्य प्रयोग है वो बाध अर्थ में है। जगत का बाध करके जगत को आत्मरूप बताया जा रहा है। जगत के नाम रूप का बाध करके जगत का जो बाकी अंश त्रय है, जगत में 5 अंश है ना, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम रूप, तो नाम रूप का बाध करेंगे, वो तो कल्पित है नाम रूप। तो बचा फिर जगत में क्या? अस्ति, भाति, प्रिय, उसे आत्मा कहा जा रहा है। तो अस्ति, भाति, प्रिय तो आत्मा ही है। ये बाध अर्थ में सामानाधिकरण्य है। इस दृष्टि से यहां पर ये कह रहे हैं कि घट सहन जगत वैशिष्ट्यस्य घटः सन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन, तो जगत वैशिष्ट्य आत्मा में तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए उसका प्रतिपादन अनुपपन्न है। ये तत्प्रतिपादनस्य अनुपपत्तेश्च, ये जगत
तत्प्रतिपादन के अनुपपत्ति में हेतु है, एक तो जगत का आत्मा में वैशिष्ट्य प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होना, और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है प्रयोजनाभावेन च, तत्प्रतिपादनस्य प्रयोजनाभावेन च। तो जगत वैशिष्ट्य आत्मा में बताना, तत्शब्द से जगत वैशिष्ट्य को लेना। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य है, वह वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन करना, कोई प्रयोजन भी नहीं है प्रतिपादन करने का, इसलिए निष्फल हो जाएगा। प्रयोजनाभावेन का अर्थ हुआ निष्फलत्वेन, व्यर्थत्वेन। तत्प्रतिपादनस्य अनुपपत्तेश्च, इसलिए जगत वैशिष्ट्य का प्रतिपादन वेद के द्वारा निष्प्रयोजन होने से अनुपपन्न होगा। अनुपपन्न का अर्थ है असिद्ध, युक्तियुक्त नहीं होगा, अयुक्त होगा, अनुचित होगा। अनुचित होने से ये अनुपपत्तेश्च, तत्प्रतिपादनस्य अनुपपत्तेश्च, ये दूसरा हेतु हुआ। किसमें? जगत के मृष्यात्व में। इसलिए जगत में मृष्यात्वम एव, तदर्थ यानी सामानाधिकरण्य का अर्थ ये है। किसके सामानाधिकरण्य का? इदम और आत्मा, इन शब्दद्वय के सामानाधिकरण्य का जगत मृष्यात्व ही अर्थ निकलेगा। तो इसलिए हमने कहा पूर्व में, टीकाकार कहते हैं कि दो अर्थ सूचित हो रहे हैं इस वाक्य के द्वारा। एक तो अर्थ सूचित हुआ आत्मा का अद्वितीयत्व, सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्य रूप अद्वितीयत्व, और दूसरा जगत का मृषात्व। ये दो अर्थ इस उपक्रम वाक्य के द्वारा सूचित है। ये शुरू में कहा था न टीका में। आगे है टीका में, आत्मा एक एव इति पदैरेव नहीं, मिषद इति अनेन स्वातंत्र्य निषेधेन स्वतः सत्ता निषेधात अपि मृषात्व सिद्धेश्च, यानी जगत मृषात्व सिद्धेश्च ऐसे लगाना। तो जगत का मृषात्व सिद्ध होने से, सिद्धि का अर्थ है निश्चय, तो जगत के मृषात्व का निश्चय होने से, निश्चयात, मृषात्व सिद्धि का अर्थ निकलेगा मृषात्व निश्चयात। किससे जगत का मृषात्व निश्चित होगा? तो युक्ति से। युक्ति क्या? वो श्रुति ही है। मिषद शब्द का जो प्रयोग है वो टीकाकार ने बताया था ना, भाष्यकार भगवान ने भी बताया था, स्वतंत्र अस्तित्व का वो निषेधक है करके, कि मिषद इति अनेन स्वातंत्र्य निषेधेन। मिषद शब्द स्वतंत्र पदार्थ का अनुवादक बन करके नाशित, ऐसा वो निषेध कर रहा है स्वतंत्र पदार्थ का। तो स्वातंत्र्य, जगत के स्वातंत्र्य का निषेध हुआ। स्वातंत्र्य का अर्थ होता है स्वसत्ताकत्व, यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो। जिस पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, पदार्थांतर निरपेक्ष, उसे स्वतंत्र कहा जाता है, उसमें स्वातंत्र्य रहता है। ऐसा स्वतंत्र पदार्थ एक ही है, वो है आत्मा। बाकी प्रकृति और प्राकृत जगत आत्मतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। तो मिषद इति अनेन स्वातंत्र्य निषेधेन, तो जगत के स्वातंत्र्य का निषेध निषेध पद के द्वारा होने से भी स्वसत्ता निषेधात अपि जगतः मृषात्व सिद्धेश्च, तो जिसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है उसे मिथ्या ही कहा जाता है। अपनी सत्ता न होते हुए जो प्रतीत होता है, रस्सी में सर्प की कोई सत्ता नहीं है तो भी उसकी प्रतीति हो रही है, वह सर्प मृष्या है, मिथ्या है। ऐसे जगत की कोई सत्ता न होते हुए जगत प्रतीत हो रहा है,
तो वह मृषा है। स्वतः सत्तावत्वे जगत का यदि स्वतंत्र अस्तित्व होता, स्वतः सत्तावत्व रूप स्वातंत्र्य होता, स्वतः सत्तावत्व कहो या स्वातंत्र्य कहो, जगत का होता तो स्वव्यापारे स्वातंत्र्यम एव स्यात्, तो फिर अपने व्यापार में यानी कार्य में जगत स्वतंत्र होता। लेकिन देखा जाता है कार्यक्रम संघात चेतन आत्मा की प्रेरणा की अपेक्षा करता है। जड़ जगत में स्वतः प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है, चेतन से अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति देखी जा रही है। जगत जड़ है और जड़ की संघात रूप जड़ की प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्तिया चेतन आत्मा के अधीन उसको मानना पड़ेगा, जिसकी प्रेरणा से प्रवृत्ति हो रही है जड़ में, वह जड़ उसके अधीन है, ये माना जाएगा। तो स्वतः सत्तावत्वे स्वव्यापारे स्वातंत्र्यम एव स्यात् न च अनेन प्रकारेण इदानीम अपि मृषात्वस्य आत्माखंडत्वस्य च वक्तुम शक्यत्वात् अग्रे इति विशेषणम व्यर्थम इति वाच्यम। न च का अन्वय वाच्यम के साथ करना, इति न च वाच्यम। अनेन यहां से पूर्व पक्षी व्यर्थम, यहां तक यदि ये शंका करते हैं अग्रे पद प्रयोग के वैयर्थ्य की शंका, कैसे? तो कहते अनेन प्रकारेण इदानीम अपि मृषात्वस्य आत्माखंडत्वस्य च वक्तुम शक्यत्वात्। तो अनेन प्रकारेण यानी अग्रे शब्द का प्रयोग किए बिना ही आत्मा एक एव अग्रासित इस पद से, इतने पद से ही आत्मा के अखंडयिक रसत्व को और इदम आत्मा एव आसित में सामानाधिकरण्य प्रयोग द्वारा और क्या ओ जगत के मृषात्व को बताने मात्र से मृषात्वस्य च और आत्मा अखंडत्वस्य च वक्तुम शक्यत्वात्। अग्रे पद के बिना भी ये दो अर्थ सूचित हो सकते हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो अग्रे शब्द का प्रयोग व्यर्थ है, अग्रे इति विशेषणम व्यर्थम, तो अग्रे शब्द निरर्थक हो जाएगा। इति इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं इस वाक्य से तो कहते इति न च वाच्यम, ये प्रश्न पूर्व पक्षी को नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते इसलिए कि इदानीम आत्म भिन्नतया पृथक्त्वेन च प्रतीयमानत्वेन तस्य सहसा आत्ममात्रत्वे बोधिते विरोधी प्रतीत्या तस्य बुद्धि अनारोह स्यात् इति गूढ़जिह्विका न्यायेन आदौ पृथंग नाम रूप अनभिव्यक्ति दशायाम आत्ममात्रत्वम बोध्यते। कहते हैं यदि अग्रे पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी इस समय आत्मा का अद्वितीयत्व और जगत का मृषात्व ज्ञापित हो सकता है। तो फिर मूल श्रुति में अग्रे शब्द का प्रयोग निरर्थक होगा, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा। वो कहते हैं अधिकारी भेद से अग्रे पद का प्रयोग भी सार्थक है। उत्तम अधिकारी तो समझ लेगा कि तीनों कालों में आत्मा अद्वितीय है और जगत मृषा है। ये उत्तम अधिकारी के बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगा, अर्थ बुद्धियारूढ़ हो जाएगा।
यानी उसका निश्चय होगा, बुद्धि स्वीकार कर लेगी। जगत मृषा है, इसलिए उस मृषा की प्रतीति कोई वास्तविक आत्म अद्वितीयत्व में बाधक नहीं होगी, ऐसा उत्तमाधिकारी तो समझ लेगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, मंद अधिकारी है, जिसे जगत आत्मा से भिन्न और सत्य प्रतीत हो रहा है, उसे जगत मृषा होता हुआ भी सत्य प्रतीत हो रहा है, आत्म भिन्न प्रतीत हो रहा है, तो फिर वो स्वतः सत्ता सत्य होने से जगत की स्वतः सत्ता समझ रहा है मंद मध्यम अधिकारी। तो उसके दृष्टि में जगत रूपी विजातीय पदार्थ के रहते हुए आत्मा विजातीय भेद रहित सिद्ध नहीं होगा। तो आत्मा के अखंड एक रसत्व की सिद्धि में बाधक बन जाएगी जगत के सत्यत्व की प्रतीति, और जगत के सत्यत्व की प्रतीति के साथ आत्मिक रसत्व का विरोध होने से आत्मा विजातीय भेद रहित नहीं है, अपितु विजातीय भेद युक्त ही है, जैसा सांख्यों का आत्मा है ऐसा मान बैठेगा, सांख्य सिद्धांत को स्वीकार कर बैठेगा, तो आत्मा अद्वितीयत्व की हानि होगी। यद्यपि वो सत्य है तो उसकी कभी हानि हो नहीं सकती, लेकिन वो बुद्धियारूढ़ नहीं हो, जिसको समझाना है उसके, तो फिर समझाना व्यर्थ ही जाएगा ना। श्रुति को तो स्वयं मालूम ही है आत्मा नित्य अखंड एक रस है, जगत है ही नहीं, ये श्रुति को मालूम है, ज्ञानी को भी मालूम है, उत्तम अधिकारी को भी ज्ञात हुआ। लेकिन श्रुति के सामने खाली उत्तम अधिकारी ही नहीं बैठा है, मंद और मध्यम अधिकारी भी बैठा है, उसे समझाना जरूरी है। और उसको जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, जिसे जगत सत्य प्रतीत हो रहा है उसको आत्मा के अद्वितीयत्व की नित्यता को समझाना है, लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है आत्मा के अद्वितीयत्व का विरोध जगत के सत्य प्रतीति के साथ है। इसलिए सहसा उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी आत्मा विजातीय भेद रहित है करके। इसलिए ऐसी स्थिति में उसके बुद्धि को ले जाया जा रहा है जहां अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत नहीं है। स्थिति काल में ही मध्यम अधिकारी को कहा जाएगा जगत उत्पत्ति से पहले वाले अवस्था में अपने बुद्धि को ले जाओ, वहां जगत नहीं है और आत्मा है, तो आत्मा विजातीय भेद रहित वहां पर है कि नहीं। अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत से रहित आत्मा है, तो ये वहां पर समझाना सरल पड़ेगा। तो वहां समझा दिया, तो फिर यदि आत्मा का अखंडिक रसत्व कहो या भेद त्रय राहित्य कहो, नित्य है और वो उत्पत्ति से पहले विद्यमान है अखंडिक रसत्व, और नित्य होने से उसे स्थिति काल में भी रहना चाहिए। तो निश्चित है कि स्थिति काल में भी आत्मा अखंडिक रस ही है। एक जगह समझ में आ जाए तो उसे दृष्टांत बना करके, जहां संदेह हो रहा है उसको, आत्मा अद्वितीय है कि नहीं, ये संदेह कहाँ होगा, जागृत अवस्था स्थिति काल में, जगत के स्थिति काल में ये संदेह होगा। तो वहां संदिग्ध स्थिति काल को, जगत की स्थिति अवस्था को बनाया जाएगा पक्ष कि स्थिति कालेपि आत्मा अद्वितीय,
क्यों? आत्मत्वात् प्राक अवस्थावत, प्राक अवस्थायाम यथा प्राक अवस्थायाम, ऐसा है लगाना। तो जैसे जगत की पूर्व अवस्था में आत्मा अद्वितीय है, ऐसे जगत की स्थिति अवस्था में भी आत्मा अद्वितीय है, क्योंकि उसमें भी आत्मत्व है, इसमें भी आत्मत्व है। तो फिर जगत का सत्यत्व नहीं रहेगा, तो समझ पाएगा कि जगत मिथ्या ही है। यदि जगत सत्य होता तो सत्य वस्तु तीनों कालों में रहती है, तो अपने उत्पत्ति से पहले भी रहता ना। जगत नहीं है, इसका अर्थ है वो मिथ्या है। ये समझ में आएगा, उसके युक्ति के लिए दृष्टांत मिल जाएगा ना। इसके लिए गुड़ जीवी का न्याय लगाया जाता है। जैसे कड़वी दवा हो और बच्चों को पिलानी हो, ना समझ बच्चों को, तो सहसा वो नहीं लेते हैं ना, तो थोड़ा गुड़ उनके जीवा में लगाया जाता है और फिर कड़वी दवा पिलाई जाती है, ऊपर से और थोड़ा गुड़ लगाया जाता है। लेकिन उस कड़वी दवा का महत्व जब ध्यान में आएगा तो बिना गुड़ के भी वो बच्चा पी लेगा ना कड़वी दवा। इसे कहा जाता है गुड़ जीभिका न्याय। ऐसे गुड़ जीभिका न्याय से जगत का मृष्यात्व समझाने के लिए और आत्मा के अद्वितीयत्व को समझाने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा के अद्वितीयत्व को पहले समझाया, और वहां जगत न होने से जगत का मृष्यात्व भी समझ में आएगा। और ये दिखाने के लिए अग्रेय पद है। अग्रेय पद की सार्थकता है गुड़ जीभिका न्याय से। जैसे जिह्वा में गुड़ लगाना ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन शुरू में गुड़ जिह्वा में लगाना, थोड़ा गुड़ रखना जिह्वा पर, इसका सार्थक क्या है? तभी वो दवा पी लेगा कड़वी। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि कहाँ गया? अनेन प्रकारेण इदानीम अपि मृषात्वस्य आत्माखंडत्वस्य च वक्तुम शक्यत्वात् अग्रे इति विशेषणम व्यर्थम। ये शंका पूर्व पक्षी यदि करते हैं तो कहते हैं इति नच वाच्यम। क्यों? तो इदानीम आत्मभिन्नतया पृथक सत्वेन च प्रतीयमानत्वेन तस्य सहसा आत्ममात्रत्वे बोधिते। तो जगत इस समय आत्मभिन्नतया और पृथक यानी पृथक सत्व यानी स्वतंत्र सत्ता वाला प्रतीत होने के कारण तस्य यानी जगतः आत्ममात्रत्वे बोधिते। तो यदि जगत की स्थिति काल में जिस व्यक्ति को जगत स्वतंत्र आत्मा से अतिरिक्त प्रतीत हो रहा है, उसे जगत आत्मा मात्र है ऐसा समझाएंगे तो बोधित यानी उपदेश कर दिया गया, तो भी कहते विरोधी प्रतीतिया। तो विरोधी प्रतीति क्या होगी? जगत के सत्यत्व की प्रतीति, ये है विरोधी प्रतीति। और उस प्रतीति के कारण तस्य बुद्धि अनारोह स्यात्। तस्य शब्द से लेना जगत का आत्ममात्रत्व। तो जगत के आत्ममात्रत्व का बुद्धि में प्रवेश नहीं हो पाएगा, यानी जगत आत्मरूप मात्र है स्थिति काल में भी, ये समझ में नहीं आएगा। इति गुड़जिह्विका न्यायेन आदौ पृथंग नाम रूप अनभिव्यक्ति दशायाम। तो गुड़जिह्विका न्याय से जब
नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं है ऐसी पूर्व अवस्था है, कारण अवस्था। उस कारण अवस्था में आत्ममात्रत्व बोध्यते, शुरू में आत्ममात्रत्व का बोध कराया गया और तस्मिन बोधिते तो दृष्टांत बन जाएगी फिर कारण अवस्था। तो तस्मिन बोधिते पश्चात तन्यायेन इदानीम अपि स्वयं एव आत्ममात्रत्वं ज्ञास्यति। तो गुण जीविका न्याय से तन्यायन का अर्थ है, यानी युक्ति। वो जो तन्यायन में तत्शब्द से गुण जीविका न्याय न लेकर के युक्ति लेना, युक्ति के लिए अपेक्षित दृष्टांत होता है। तो तन्याय शब्द का तो अर्थ हुआ युक्ति और सदृष्टांत होती है युक्ति। तो इसके लिए दृष्टांत कौन बनेगी? कारण अवस्था। तो कारण अवस्था ये तत्शब्द का अर्थ निकलेगा। तो कारण अवस्था है दृष्टांत जिस युक्ति में, ऐसी युक्ति से यानी अनुमान प्रमाण से तस्मिन बोधिते इदानीम अपि स्वयं एव आत्ममात्रत्वं ज्ञास्यति, आत्ममात्रत्व की सिद्धि होगी। वो स्वयं एव का अर्थ है स्वयं मध्यम अधिकारी समझ लेगा ऐसा। इति अभिप्रायेण अग्रे इति विशेषण उपपत्ते, तो अग्रे विशेषण की सार्थकता है। अब यद्वा करके बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, जगत की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में कारण अवस्था में जगत को बताया गया अव्याकृत रूप यानी प्रकृति रूप, और यहां पर बताया जा रहा इदम आत्मैव आसीत, आत्म रूप बताया जा रहा। तो श्रुति द्वय का आपस में विरोध हो जाएगा ना। एक श्रुति बता रही है जगत अपने उत्पत्ति से पहले अव्याकृत रूप था। अव्याकृत शब्द का अर्थ है अज्ञान, मूल अज्ञान, अव्यक्त माया। तो बृहदारण्यक श्रुति माया रूप बताएगी जगत को अपने उत्पत्ति से पहले, और ये ऐतरेय श्रुति बताएगी जगत अपने उत्पत्ति से पहले आत्मरूप है। तो श्रुति द्वय में हो रहा है विरोध। तो क्या मानेंगे, आत्मरूप मानेंगे जगत को कि अव्याकृत रूप मानेंगे? ये मध्यम अधिकारी के बुद्धि में संशय उत्पन्न होगा ना। शास्त्र तो होता है संशय रहित करने के लिए, और उल्टा यहाँ पर शास्त्र संशय ही उत्पन्न कर रहा है। जैसे याज्ञवल्क्य जी को मैत्रेय ने कहा कि आप तो ऐसा कह करके मेरी बुद्धि को भ्रम में ही डाल रहे हो, और अर्जुन ने भी भगवान को कहा बुद्धि मोह यशीव में। ऐसे यहाँ पर हम लोगों को भी मोह सा हो रहा है। इस विचार को उठा करके यद्वा इत्यादि से समाधान किया जाएगा। वो देखते हैं हम लोग कल। ओ